हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम एक बुक है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम इन 16 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा सीक्वेंस और सीरीज़, फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, डिटर्मिनेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड कर्वेचर, एनवलप, इवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स, एसिम्पटोट्स, सिंगुलर पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग। तो हम इस बुक के अंदर इन सभी 16 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो थ्योरी और एक्सरसाइज हम दोनों इस बुक की सारी एक्सरसाइज को कवर करेंगे, सारी थ्योरी कवर करेंगे। इन चैप्टर में से डिस्कस करने वाले हैं लिमिट पे। तो लिमिट एक्चुअली में होता क्या है, लिमिट समझने की आवश्यकता है। सपोज करो मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो मैंने मान लिया x है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक जाना है और इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ x दूरी ही कवर कर सकता हूँ। अगर आगे जाऊँगा तो आगे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो मेरी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं x डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, यानी कि मैं x डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। तो मेरी लिमिट क्या है, मेरी लिमिट है x डिस्टेंस चलने की, उससे आगे मैं नहीं चल सकता। अब अगर बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चले, बुक की लैंग्वेज में हमें फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो कोई फंक्शन ऐसे ही फंक्शन में होता है, अगर फंक्शन की मुझे लिमिट निकालनी हो तो कोई फंक्शन कहाँ तक जा सकता है वो उसकी लिमिट होती है। तो फंक्शन, कोई भी फंक्शन जहाँ तक जा सकता है वो उसकी लिमिट होती है, उससे अगर आगे वो नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं कहूँ कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ठीक है, तो ये फंक्शन x टेंस टू a पर एफ ए तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, एफ ए तक जा सकता है, इससे बाहर वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो लिमिट की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो लिमिट की डेफिनेशन के लिए मुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मुझे एक फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो लिमिट को स्टार्ट करने से पहले मैं फंक्शन पे डिस्कस करूँगा कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन इज़ ए मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। फंक्शन एक मैप होता है जो डोमेन से कोडोमेन में रिलेशन रखता है, ठीक है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो x है ये डोमेन का पॉइंट होता है, तो x बिलोंग्स टू डोमेन। तो अगर मैं इस फंक्शन की, जो मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफ़ाइन किया है, इस फंक्शन की अगर मैं इस तरीके से डिफ़ाइन करूं कि ये रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक है, तो x जो यहाँ का पॉइंट होता है ये डोमेन का पॉइंट होता है, तो x बिलोंग्स टू r। तो अगर मुझे पॉइंट निकालने हो तो सबसे पहले मैं f ऑफ 0 निकालूंगा, क्योंकि रियल नंबर में 0 होता है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू निकालो तो 0 मिलेगा, f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो तो 1 मिलेगा, f ऑफ 2 की निकालो तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी तरीके से अगर f ऑफ -1 की वैल्यू निकालूँ तो 1 मिलेगा, f ऑफ -2 की वैल्यू निकालूँ तो 4 मिलेगा। इस तरीके से मुझे नंबर मिलते चले जाएंगे। तो ये 0, 1, 2 और -1, -2 ये सारे नंबर्स किसके हैं, डोमेन के पॉइंट है। और कोडोमेन के पॉइंट कौन से हैं, ये हमारे सारे कोडोमेन के पॉइंट, यानी कि फंक्शन में x की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज़ ए मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, यानी कि एक रिलेशन होता है डोमेन से कोडोमेन के पॉइंट में, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन फंक्शन की। डेफिनेशन मुझे लिखनी हो तो लिमिट की डेफिनेशन के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, मतलब फंक्शन होना चाहिए।
उसके बाद ये फंक्शन की लिमिट क्या होती है, एल होती है। तो इस फंक्शन की लिमिट एल होगी, ठीक है। और मुझे एक एप्सिलॉन की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा डेल्टा। अगर ये चार चीज़ हमारे पास है तो मैं किसी फंक्शन की लिमिट को निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है, देखो ये फंक्शन एफ एक्स, इस फंक्शन की लिमिट एल होगी अगर मेरे को एक रियल पॉजिटिव एप्सिलॉन मिल जाए और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा डेल्टा मिल जाए जो कि 0 से बड़ा हो, ठीक है। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इस कंडीशन को वो क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो चलिए लिमिट की डेफिनेशन लिखते हैं। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन एंड एल इज कॉल्ड ए limit of a function as x approaches to a। जब x a की तरफ अप्रोच करेगा तो l इस फंक्शन की लिमिट होगी if for Susan arbitrary epsilon greater 0, epsilon is a positive real number, epsilon is a positive real number, and there exists a corresponding delta greater 0 such that fx minus l less than epsilon whenever 0 less than mod x minus a less than delta। अगर कोई फंक्शन की लिमिट l है, किसी फंक्शन की लिमिट l है, जब x a की तरफ अप्रोच करता हो तो एक ऐसा एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी हो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर 0 हो सच दैट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और मोड ऑफ एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। we can write limit x tends to a f x equal to l equal to f a, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मैं उसको लिखता हूँ x tends to a f x equal to l। क्लियर है। दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि अगर मैं किसी फंक्शन की लिमिट निकालना चाह रहा हूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि सपोज ये ग्राफ है और यहाँ पे मैं x इक्वल टू a पर लिमिट निकालना चाहता हूँ, x इक्वल टू a पर मैं लिमिट निकालना चाहता हूँ। तो इसके नेबरहुड में क्या होगा, x इक्वल टू a के नेबरहुड में x माइनस एप्सिलॉन, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन। तो इसके नेबरहुड यानी कि इसकी लेफ़्ट साइड में x इक्वल टू a यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे a पॉइंट है और इसके नेबरहुड में इसका लेफ़्ट पॉइंट है, ठीक है। इसका लेफ़्ट पॉइंट क्या है, a माइनस एप्सिलॉन और राइट पॉइंट क्या है, a प्लस एप्सिलॉन। अगर a माइनस एप्सिलॉन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और a प्लस एप्सिलॉन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है
और दोनों लिमिट इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट, तो लेफ़्ट पॉइंट, इसका लेफ़्ट पॉइंट और इसका राइट पॉइंट दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट लेफ़्ट और राइट खिसक के कहाँ आ जाएंगे, इसी x इक्वल टू ए पे आ जाएंगे। तो जब x इक्वल टू ए पे आ जाएंगे तो राइट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ़्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पॉइंट खिसक के कौन से फंक्शन की वैल्यू दे रहे हैं, एफ ऑफ ए की ही वैल्यू दे रहे हैं। तो लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है और राइट हैंड लिमिट अलग है तो फिर हमारी क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर x टेंस टू a पर मैं लिमिट चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू a पर मैं लिमिट चेक कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं यूज करूँगा a माइनस h। ठीक है, यानी कि a माइनस h, मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन के स्थान पे आप h भी ले सकते हो और यहाँ h भी ले सकते हो। तो a माइनस h का मतलब है लेफ़्ट साइड में निकाल रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि x a से छोटा, a से स्मॉल वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि लेफ़्ट साइड में टेंड कर रहा है, और एफ ऑफ x। तो यहाँ पे x जो है ये a माइनस का मतलब है कि लेफ़्ट साइड है, a माइनस का मतलब a से छोटा। तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। दिस इज़ द लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी हो, राइट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ a प्लस h इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब a से हल्का सा बड़ा एफ ऑफ x। इसका मतलब क्या कह रहा है कि x जो है a से थोड़ा सा बड़ा है, तो x को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस तरीके से निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। और अगर नॉट इक्वल टू है LHL नॉट इक्वल टू RHL के, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से हमने अभी डेफिनेशन को समझा है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से थोड़ा और हमें डीपली समझ आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल को सोल्व करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा। तो इस वाली डेफिनेशन से इस क्वेश्चंस को करना है, फिर सेकंड डेफिनेशन जो है उससे हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। तो मोस्टली इस बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया है तो आप इस तरीके से कर लेते हैं। बाकी वो क्वेश्चंस जो पूछता है लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में से पूछता है तो मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने से। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। तो मुझे इस क्वेश्चन को करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा। तो गिवन देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एप्सिलॉन ग्रेटर 0 इज गिवन। ठीक है, एप्सिलॉन जो होता है वो बाय द डेफिनेशन क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा मुझे लेके चलना होता है कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन किसके होता है, एप्सिलॉन के होता है। अगर आप इस क्वेश्चंस में देखो ये इक्वल टू क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ से एल की जो वैल्यू है हमारे पास, एल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2a के बराबर है, और फंक्शन मेरा ये तो हम लेके चलेंगे मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, और इसको क्या दिखाना है, एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। ठीक है, इस वाली साइड को। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसकी, मतलब लेफ़्ट साइड का पोर्शन ले लेता हूँ।
लेफ्ट पोर्शन ले लेता हूँ एल पी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ एक्स माइनस एल। इसको सोल्व करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए और माइनस 2a। अब देखो, अगर इस फैक्टर को सॉल्व किया जाए, ऊपर वाले फैक्टर को सॉल्व किया जाए, तो ये पहले इस फैक्टर को सॉल्व कर लेता है। ये होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है, अपॉन एक्स माइनस ए और माइनस 2a। तो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस ए माइनस 2a। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। ये प्लस ए है, ये माइनस 2 है, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस ए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x माइनस ए की जो वैल्यू होती है वो 0 और डेल्टा के बीच में होती है, ठीक है। तो x माइनस ए की वैल्यू डेल्टा से छोटी है, तो इसका मतलब मेरी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे लेस देन डेल्टा आ जाएगी। जबकि मुझे इस वाली वैल्यू को लेस देन क्या प्रूफ करना है, एप्सिलॉन प्रूफ करना है। लेकिन ये किसके आ गया, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स माइनस एल लेस देन किसके आ गया, डेल्टा के आ गया। लेकिन मुझे लाना किसके, एप्सिलॉन के लाना है। तो अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं डेल्टा की वैल्यू चूज करूँ, चूज डेल्टा लेस देन एंड इक्वल एप्सिलॉन, यानी कि मैं डेल्टा की वैल्यू क्या चूज कर रहा हूँ, 0 से बड़ी और एप्सिलॉन के बराबर या एप्सिलॉन से छोटी। तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू ये चूज करता हूँ, तो मेरे पास एफ एक्स माइनस एल लेस देन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना होता है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो। तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एंड एप्सिलॉन डेल्टा, तो इस एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से मेरे पास क्या आ जाएगी, एल इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया है कि एफ एक्स माइनस एल किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से लेस देन है। तो हैंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है। तो एक क्वेश्चन हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से करेंगे। तो देखिए भैया, इसमें हमें निकालनी है लिमिट निकालनी है हमें सेकंड मेथड से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं और लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो फर्स्ट मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं डायरेक्ट लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि मैं x इक्वल टू 0 पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन इसी पे ब्रेक होगा x इक्वल टू 0 पे। तो 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस का मतलब है कि 0 से छोटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो x है इसको क्या करूँगा, 0 से छोटा करूँगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो देखो x जो है यहाँ पे 0 से छोटा हो गया है। तो अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, एफ फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। अब 0 पे तो 1 है, लेकिन 0 से छोटी और 0 से बड़ी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो 0 से बड़े पे और 0 से छोटे पे दोनों में फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, ये लेनी है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 हम रखेंगे e की पावर, और x को रिप्लेस करना है 0 माइनस एच, क्योंकि ये एफ एक्स की वैल्यू है। लेकिन एफ पे 0 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस एच में। तो 1 अपॉन 0 माइनस एच और माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन माइनस एच 0 माइनस एच और प्लस 1। तो ये देखो 0 माइनस एच की वैल्यू होती है माइनस एच। तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e रेस टू पावर 1 बाई एच माइनस ऊपर आ जाएगा
और -1 अपॉन ई रेस टू पावर -1 अपॉन h प्लस 1। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 करना है, तो h टेंस टू अगर मैं 0 करूँगा तो ये आएगा ई रेस टू पावर -1 अपॉन 0। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0 की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव, तो e की पावर माइनस इन्फिनेटिव। अब e की पावर प्लस इन्फिनेटिव का वैल्यू तो होता है इन्फिनेटिव, और लेकिन e की पावर माइनस इन्फिनेटिव का वैल्यू कितना होता है 0, क्योंकि इसको मैं लिखूँगा 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनेटिव, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और e की पावर इन्फिनेटिव का वैल्यू 0, तो सॉरी इन्फिनेटिव, तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव, 1 अपॉन इन्फिनेटिव मतलब 1 अपॉन 0, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 इंटू 0 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा 0 अपॉन 1 यानी कि 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ई रेस टू पावर -1 अपॉन h की वैल्यू h टेंस टू 0 पे कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और -1 और अपॉन 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ गई -1। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट के लिए डायरेक्ट लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ा f ऑफ x, यानी कि अब की बार x को 0 से बड़ा दिखाना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और f ऑफ 0 प्लस h यानी कि 0 से बड़ा भी फंक्शन क्या होगा यही होगा। तो f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू होती है h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। अब 0 प्लस h यानी कि 0 पे तो ये वैल्यू है, लेकिन 0 से बड़ा और 0 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर, देखो x के स्थान पे क्या रखना है, x के स्थान पे h रखना है, तो e की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो है ये अगर h टेंस टू 0 करो तो ये क्या हो रहा है, e की पावर इन्फिनेटिव हो रहा है। तो e की पावर इन्फिनेटिव का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो जब भी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो हमेशा लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इनफाइनाइट आ गई तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, राइट हैंड लिमिट भी क्या आनी है, फाइनाइट ही लेके आनी है। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, e की पावर 1/h को ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h। तो जब कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो ऊपर से कॉमन लिया तो एवरी टर्म को उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अपॉन में नीचे से भी e की पावर 1/h कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/h। e की पावर 1/h से e की पावर 1/h कट जाएगा। तो अब ये देखो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, लिमिट है यहाँ पे, लिमिट लगा हुआ है यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h। तो इसकी वैल्यू जो होती है इसको ऊपर लेके जाओ, इस पावर को क्या लेके जाओ ऊपर, तो माइनस में हो जाएगी -1 अपॉन h, और अपॉन में 1 प्लस इसकी भी पावर माइनस में हो जाएगी -1 अपॉन h। तो जब मैं h टेंस टू 0 करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जैसे यहाँ पे ये मैंने सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई, राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट मेरे पास आ गई 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है -1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है तो लिमिट क्या करती, एग्जिस्ट करती। ठीक है, धन्यवाद।